हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 20। इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आपकी भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 25 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का टॉपिक रहेगा अनुवांशिक, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो पहला सवाल कह रहा है कि जननिक कूट से डैश परिवहन किए जाते हैं जो आपको प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, या ऑप्शन सी है ए और आर दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर जो आपका जननिक कूट होता है उसको आपको बनाने के लिए डीएन और आरएनए से मिलकर आपका प्रोटीन बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि डीएनए संरचना में प्यूरिस और पिरामिड्स के बीच मोलर समतुल्य का इच्छात्मक रूप क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये भी सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी का पूछा हुआ सवाल है। देख सकते हैं डीएनए संरचना में प्यूरिस और पिरामिड्स के बीच मोलर समतुल्य का चार्गव का नियम, एडेनाइड और थायमिन का अपशिष्टों का असमान संख्या और गोनियन और साइटोसिन के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है जो आपका वास्तुक्रम होता है उसका अणु क्या होता है, आपको बताना है। डीएनए, आरएनए, या ऑप्शन सी एटीपी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डीएनए हो जाएगा। जो आपका आनुवंशिकता होता है वो आपका अणु जो होता है उसका डीएनए से बनता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णघनता एक क्या है, आपको बताना है कि वर्णघनता क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आनुवांशिक रोज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा गुणसूत्र बच्चे का लिंग का निर्धारण करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल हमने पहले पिछले क्लास में बताया था कि जो आपका गुणसूत्र जो बच्चे का निर्धारण करता है वो कौन सा करता है। तो ये मैंने बताया था एक्स वाई करता है, जो आपके पुरुष के अंदर देखने को मिलता है एक्स वाई, और आपका जो महिलाएं होती है उनके अंदर एक्स एक्स आपको देखने को मिलता है, और आपके पुरुष में एक्स वाई मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो आपके बच्चे का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का आधारभूत इकाई क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका जीन होता है वही आपका आधारभूत होता है आनुवांशिकता का। आप देखते होंगे जो एक आपके पापा या मम्मी में कोई बीमारी होती है तो एक आनुवांशिक रोग होता है जो दर पिदर वो चलते रहता है। मतलब जो आपके दादी में था वो आपके पोता में होगा, बेटा में होगा, ऐसे आधारभूत वो संरचना चलते रहता है। इसको आपका जो जीन होता है उसके चलते ये होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक विकास का एक प्रारूप क्या होता है, आपको बताना है। तो प्रत्येक विकास का वास्तुनुक्रम एक प्रारूप माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर एच असंगतता का उत्पन्न होती है जब माँ का रक्त आपका माइनस पॉजिटिव हो और आपका जो भ्रूण का वो पॉजिटिव हो। तो आपका जो आर एच होता है, जो आपका ब्लड होता है वो आपका असंगत होता है, मतलब और मैच होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है गर्भधारण से पूर्व दंपत्ति का आनुवांशिक विज्ञान संबंधी परामर्श की आवश्यकता होती है और कारण है कि आनुवांशिक दोष एक से ज्यादा बच्चों की जन्म को प्रभावित करती है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभिकथन आपका सही है लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में देखने को जरूर मिलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सही मिलान करना है। सूची 1 दिया गया और सूची 2 से आपको सही मिलान करना है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, इसका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके ऑप्शन से भी सवाल बनाया जा सकता है। तो जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम आपका जो होता है वो आपका ट्राइसोमी 21 से मैच करता है। और जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम आपके 100 होता है। और थर्ड का आपका हो जाएगा सेकंड से एक्स एक्स वाई से। और जो आपका सुपर मेल है, सुपर मेल मैंने अभी बताया था कि उस सुपर मेल के अंदर आपका एक्स वाई देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर इसका आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ 101 रुपये में आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो आपको 25 टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको 120 से 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आम रूप से होने वाली
गुणसूत्रीय असंगतियाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 2, 3, 4 आपका जो होती हैं आपका सबसे अधिक आम रूप से गुणसूत्रीय असंगतियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आनुवंशिक प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूलन परिवर्तन का क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका आनुवंशिक टॉपिक चल रहा है इसमें आपके बीपीएससी टीचर 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन में 2 से 3 इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपको फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया, आपको मिलान करना है और इस बार आपका जो क्वेश्चन का लेवल है आपका पिछले साल से भी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार आपका जो पेपर हुआ था पेपर 2 का काफ़ी ईज़ी हुआ था, क्योंकि उसमें फॉर्म काफ़ी कम फिल किए गए थे, सीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे कम थे इसलिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डाउन था। तो बिल्कुल भी आप इस उम्मीद में मत रहिएगा जो पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे देखने को मिलेगा पेपर में, बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह आपका 1 टू 5 में जो पेपर का लेवल था ना, बिल्कुल भी क्वेश्चन का लेवल आपका वही रहेगा। अगर आप 1 टू 5 का क्वेश्चन का देखो और पेपर 2 का पेपर देखो तो काफ़ी ईज़ी है पेपर 2 आपके कंपेयर में 1 टू 5 के। तो इस बार क्वेश्चन आपका जो है पिछले साल से काफ़ी हार्ड आएगा, क्योंकि इस बार आपका सीट कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कॉम्पिटिशन इस बार आपका मॉडरेट टू हाई रहने वाला है और क्वेश्चन का लेवल आपका हाई रहेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप सही मिलान इसका करते हो तो आपका सिंड्रोम का एक्स वाई हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। और जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम आपके एक्स ओ होता है और डाउन सिंड्रोम जो होता है आपका ट्राइसोमी 21 होता है और लास्ट का आपका हो जाएगा 5। ये सवाल आपने 12 में पढ़ा होगा। अगर आपने 12 क्लास में होम साइंस क्लास किया है तो आपको इसको बिल्कुल भी बनाने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास में ऐसे सब सवाल आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माता द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे का जन्म देने में अत्यधिक संभावना होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको पता होना चाहिए जो एक माता की उम्र 30 वर्ष से अधिक हो और उसके वजन अधिक हो तो उसके मदिरा का धूम्रपान करते हो तो बच्चे का खतरा होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है कि अगर जो औरत सिगरेट पीती हो या कोई धूम्रपान करती हो या कोई स्मोकिंग करती हो या आपका दारू पीती हो चाहे कुछ भी, तो अगर वो 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, अगर उनका वज़न ज़्यादा है, तो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन सिंड्रोम होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी किसी को धूम्रपान और आपका ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो किसकी वजह से होता है आपको बताना है। और ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2009 में ही सवाल पूछा गया था, जो आपके पेपर 2 में और आपके क्लास 12 का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण आपका डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है जो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है, एक संबंधित विकारों में पुरुषों का प्रभावित होने का ज्यादा संभावित होता है। कारण है कि क्योंकि उनके लैंगिक गुणसूत्र अलिंग सुख ऑटोसोम से होते हैं, इसलिए आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका अभिकथन है और आपका कारण दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको स्टेटमेंट और कारण दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिकथन है, जन्म पर लिंग अनुपात कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का सूचक माना जाता है। बिल्कुल, ये आपका कथन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कारण है कि जेंडर समता को कम विषम लिंग अनुपात की ओर परिवर्तित करना चाहिए। आपको बताना कि ये आपका सही है कि गलत है। तो बिल्कुल भी कारण आपका सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण से क्या संबंध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपने ये सीटेट में क्लास किया भी होगा। आपको पता होगा जो आपके बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण दोनों आपके एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसा आपका बच्चे का आनुवंशिकता होगा और जैसा आप वातावरण में रहोगे, वैसे आपकी परवरिश होगी। अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हो तो आपका बोलचाल, आपका बिहेवियर, आपका नेचर सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपका वातावरण ही खराब है तो आप भी खराब होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ हमेशा झगड़ा होता है, गाली-गलौज होता है, तो आप उससे वही सीखोगे। अगर अच्छे माहौल में रहोगे जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं, अच्छे लोग समाज में रहते हो, तो आप अच्छे नेचर को बनोगे, अच्छे आप बातें करना सीखोगे, अच्छा सब कुछ आपका अच्छा होगा। तो आपका वातावरण और मानसिकता काफ़ी आप पे डिपेंड करता है आपके वातावरण पे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारी वंशगत जैविक विरासत की मात्रा और गुणवत्ता पर असर निम्नलिखित कारणों से होगा। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको स्टेटमेंट और कारण दिया गया और इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका अभी कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ओवरऑल आपके माइंड में कितना इसके बारे में आपको जानकारी है, इससे आपको पता चल जाता है। एक क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो आपके पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिलेंगे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है, फ्राइजल एक्स सिंड्रोम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो आपका अभिकथन है बिल्कुल सही है और कारण है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है किसी सतह पर सक्रिय हो जाते हैं और जिसके कारण कई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां हो जाती हैं। बिल्कुल आपका सही कह रहा है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सबसे मूल इकाई क्या है? इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सारे सवाल आपके बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका आनुवंशिकता है उसका सबसे मूल इकाई आपका जीन होता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइजोरे क्रोमोसोम को जाना जाता है। आपको बताना है कि बाइजोरे किस नाम से आपका क्रोमोसोम जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोसोम्स, जिसमें आपकी दिया गया यहाँ पे, परंतु 23 जोड़ों जो होता है आपके 23 जोड़े महिला में और 23 जोड़ा पुरुष में होता है। जो आपका 23वां जोड़ा होता है वो आपका डिफरेंट होता है। 22 जोड़े आपके जो होते हैं मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं और लास्ट का जो 23वां जोड़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। जो आपका XY होता है वो आपका बच्चे का निर्धारण आपका XY करता है। जो XY होता है वो पुरुष में देखने को मिलता है। तो बच्चे का निर्धारण कौन करता है? तो पुरुष करता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। वाशानुक्रम का वाहक सबसे अच्छा किसे माना जाता है? आपको बताना है। रजकण, केंद्रक, जीन्स या ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जीन्स जो होता है आपका, जो वाशनक्रम होता है, जो आपका आनुवांशिक होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका जीन्स कैसा है। अगर आपका पापा या आपके दादा ज़्यादा गुस्सा करते नहीं, मैक्सिमम नेचर देखने को आप मिला होगा, जिसके दादाजी का या पापा जी का बाल उड़ा होता है ना, तो बच्चे का भी मैक्सिमम चांस होता है कि बाल उड़ेगा लड़का का। तो ये किसके वजह से होता है? ये आपके जीन्स की वजह से होता है। वाशनक्रम का होता है जिसे हम आनुवांशिक कहते हैं, ये आनुवांशिक गुण है, इस वजह से आपका जो बाल है उड़ता है। अगर दादाजी का बाल उड़ा है तो आपका भी बाल उड़ने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। इसी तरह कोई बीमारी होती है कि आपके घर पे घर मतलब हर जो होता है बच्चे के बच्चे मतलब ऐसे चलते रहता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके जीन्स और वाशानुक्रम के चलते होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में इतने सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस टॉपिक से आपको 2 से 3 सवाल आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस टॉपिक से आपका 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा। इसका पक्का उम्मीद है, क्योंकि आपका आनुवांशिक जो होता है इससे सवाल बनता ही बनता है आपके पेपर में। बस इस बार क्वेश्चन का लेवल आपका हाई रहने वाला है। बिल्कुल भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उसको लेकर आप पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार ईज़ी आया था और मेरे उम्मीद से इस बार क्वेश्चन आपका ईज़ी नहीं आएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि सीट काफ़ी ज़्यादा था और बच्चे काफ़ी कम थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिहार सरकार को सीट भरना था, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन किया गया था और इस बार आपका सीट काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बार आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो बिल्कुल भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उम्मीद मत कीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल आपका वही रहेगा। बिल्कुल भी क्वेश्चन इस बार आपका लेवल वो नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार आपका कंपटीशन हाई होगा। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप लोग देखते हो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। आप लोग कोई पैसा नहीं लगता 1 लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को शेयर करना आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पसंद आता है, अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। नहीं तो कम से कम मेरे लिए 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ ₹101 में आपको 25 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आपसे मुझसे बात भी कर सकते हो। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे बात कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग भी मुझसे सपोर्ट कीजिए।